अगली खबर जबलपुर से है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर आज से हड़ताल पर चले गए। वहीं जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज सहित एलिगन और जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसका असर आज मरीजों के इलाज में भी देखा गया। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में करीब 350, जिला अस्पताल के 180 डॉक्टर काम बंद कर हड़ताल पर गए हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि निश्चित रूप से हमारे हड़ताल पर जाने से मरीजों को परेशानी हो रही है, लेकिन हम मजबूर हैं, क्या करें। राज्य सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। विराट 24 के लिए जबलपुर से अमित तिवारी की रिपोर्ट। तरीके से इनके पीछे खड़ा है और इनके मार्गदर्शन पे ही हम अपना काम कर रहे हैं। ये एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये आपका जो पूरा एमटीए का स्टाफ बैठा है, व्यक्तिगत लड़ाई ना लड़के एक ऐसी लड़ाई में सहभागी है जो केंद्र स्तर से लड़ी जा रही है। केंद्र यानी हमारे भोपाल में जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके ये सहभागी हैं और इनके प्रयास से ही आज हम असेंबल हुए, आज इनके प्रयास से हम इकट्ठा हुए हैं और इनका प्रयास और उनका सहयोग अगर रहेगा तो इनके नेतृत्व में पूरा कॉलेज का जो फैकल्टी है इनके नेतृत्व में ही चल रहा है। हमारी जो भी मांगे जो थी वो सेंट्रल से मांगे थी, किसी मांगे मेडिकल कॉलेज जबलपुर की मांगे नहीं थी। डीएपीसी की मांगों पे थोड़ा सा गतिरोध बना हुआ है। डीएपीसी जो है डायनेमिक एश्योर्ड प्रमोशन जो है उस पे आगे पे थोड़ा गतिरोध है। मेरा ख्याल है कि वो गतिरोध कुछ दिनों में दूर भी हो जाएगा, क्योंकि ये जेन्युइन मांगे हैं। आपने फरमाया डॉक्टर सुहाने ने कि 54,000 जो संवर्ग है, 54,000 संवर्ग बहुत छोटा संवर्ग है, यानी उस पर जो बेनिफिट मिलते हैं, उस पर जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं बहुत कम है। तो मेन मुद्दा हमारा जो संवर्ग का बढ़ोतरी है, बाकी तो मांगे उन्होंने मान ली है और जो मांगे उन्होंने मानी है उसके हिसाब से संवर्ग की मेन मांगे थी। 2 महीने पहले उन्होंने हमारी मांगे मानी थी, लेकिन उसके पश्चात 2 महीने के पश्चात उन्होंने मांगों को वादा खिलाफी करके सारी मांगों को उन्होंने एकजुट से रिजेक्ट कर दिया। तो वापिस हमारे चिकित्सक बंधु जो भी मौजूद हैं उनको दोबारा इस रास्ता अख्तियार करना पड़ा। मरीजों के लिए तो हमारे पदाधिकारी हैं, कमिश्नर साहब को उन्होंने एश्योरेंस दिया हुआ है कि हमारे तरफ से जो भी डाइंग या जो भी कुछ इमरजेंसीज रहेंगी उस पर ये सपोर्ट करेंगे। जेडीए ने भी एश्योरेंस दिया है कि वो भी देखेंगे कितना सपोर्ट कर सकते हैं, किस हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन मांग जो डीएपीसी की है वो हमारे लिए नहीं है। हमारे चिकित्सक संवर्ग जो है ये डीएपी 5400 पे नहीं बैठा है, लेकिन जो बैठा है, जो 5400 पे संवर्ग हमारा काम कर रहा है, जो चिकित्सक बंधु 5400 पे काम कर रहे हैं वो बहुत कम है। उस वर्ग पे काम करना वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फैसिलिटीज जो है वो उसी के रेंज में बढ़ेंगी। आपका संवर्ग बढ़ेगा, 7600 होगा, 9000 होगा, ग्रेड पे आपका 10,000 होगा, तो उस तरीके से फैसिलिटीज बढ़ेंगी। आपके डीएट ये सब बढ़ते हैं। मुख्य मांग वही है। हमारा पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो संवर्ग बैठा है, पूरे जो चिकित्सक बंधु और ये बैठे हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं इनके पीछे हम खड़े हैं। हमारा पूर्ण सपोर्ट है इनको। जैसे जैसे इनका मार्गदर्शन होगा वैसे वैसे हमारा पूरा मेडिकल कॉलेज के फ्रेटर्निटी और मेडिकल कॉलेज का स्टाफ इनके पीछे खड़ा है और जो भी कुछ है इनके मार्गदर्शन में हमारा स्टाफ चलेगा। यहाँ पे कोई वो नहीं है, यहाँ पे सब एक चिकित्सक है, कोई प्रोफेसर, रीडर या लेक्चरर नहीं है, सब चिकित्सक हैं। और हम अपने चिकित्सक भाइयों की जो हमारे साथ तशरीफ लाए हैं, सुहाने जी, पंकज, उनकी मांगों से हम पूर्ण सहमत। तो मेरा ख्याल है कि आपको इतना समझ में आएगा कि हम भी इनके साथ खड़े हैं और पूरा कॉलेज भी हमारे जो एमटीए को जिन्होंने हमने चुना है, एमटीए हमने चुन के भेजा है, आगे हमने भेजा है, तो हम इनके पीछे जी सर। क्या मांगी? आज की हड़ताल जो हमारी पुरानी हड़ताल थी, जो फरवरी में हुई थी, डीएसीपी को लेके, जो हमारा डायरेक्टली जो अशोर्ड एक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम जो रहती है, जो पूरे देश भर में सारे स्टेट्स में कई जगह लागू है, एज सच लागू है वो चीज़। तो उसी को लेके हमने बातें शुरू करी थी इस साल, जो एक हड़ताल का रूप लिया फरवरी में। फिर एक कमेटी बनाई गई, जो कमेटी उसके ऊपर रिसर्च करके और सरकार के लोग उसमें जुड़े हुए थे, तो हमारे को रजामंदी मिली थी, बट वो रजामंदी आखिरी में जाके मना कर दी गई कि हम ये नहीं दे पाएंगे, अब डीएसीपी आपको नहीं मिल पाएगी। तो फिर हमारी स्टेट बॉडी ने हमें फिर बोला
जो हमारा महासंघ बना है, सारे जिसमें मेडिकल डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन के हों, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज के हों, सब इसमें हैं। साथ में जूडा भी है हमारे। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा, आपने हाँ बोलने के बाद ना कर दिया, तो इसलिए इस वजह से हम वापस हड़ताल पे हैं। और हमारी हड़ताल में से 13 मेडिकल कॉलेज में जितनी जो सेवाएं चल रही थी वो सब अभी बंद कर दी। कुल कितने डॉक्टर हड़ताल पे हैं टोटल प्रदेश भर में? प्रदेश भर में हर रफली आप मान के चले जूडा को मिला के तो 20,000 का नियरली फिगर पहुंच रहा है। सर किस प्रकार की सेवाएं जो हैं प्रभावित होंगी अभी? फिलहाल हमने जितनी भी सेवाएं जो हम रेगुलर काम करते थे वो बंद कर चुके हैं। ओपीडी बंद है, ऑपरेशन बंद है, हमारी इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं, एडमिशन बंद है। केवल अभी सुबह कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब आए थे आदरणीय हमारे, तो उनने हमसे रिक्वेस्ट करी, तो हमने कहा ठीक है भाई, सिर्फ डाइंग इमरजेंसीज जो है वो तो हम वैसे भी देखते हैं क्योंकि हम एक गवर्नमेंट सेवाएं में हैं, हम एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, जो हमें सैलरी मिलती है वो आप प्राइवेट से हमें 1/3 देते हैं, उसके बाद भी हम अपनी 24 घंटे की सेवाएं देते हैं, तो वो तो हम देंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है उस चीज़ को। लेकिन यह है कि हमारी जो मांगे हैं, आपका दायित्व ये होना चाहिए कि आप आगे तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचे, और बाकी आपने जो रिक्वेस्ट लाई है उसको हम सराहेंगे। क्या ये बात तय है कि जब तक आपकी मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक आप कंटिन्यू मेडिकल सेवाएं जो है वो बंद रहेंगी? हाँ, सेवाएं बंद रहेगी, हो सकता है और हड़ताल करें, भूख हड़ताल करें। सर लगभग कितने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं और जूडा कितने? मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, क्योंकि आज आप यहाँ पे हैं हमारे बीच में, तो मेडिकल कॉलेज में लगभग 900 कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स को मिला के हैं जो अभी अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं, और लगभग 450 आप हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, सीनियर जूनियर रजिस्ट्रार को मिला के आप मान सकते हैं। आप क्या मानते कि बाधक कौन है आपके हिसाब से? आपकी मांग मानने के मामले में कहाँ बाधा उत्पन्न होती है? देखिए, बाधा जो है हम एकदम सरकार को नहीं टारगेट करेंगे। बाधा ये जो है, ये डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं इनके जो ऊपर कोऑर्डिनेशन जो चलता है उस पे बाधा हो जाती है। हम एकदम अक्यूज भी नहीं करना चाहेंगे किसी को, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब आपको 2 महीने का समय मिला था, आपने चीजों को समझा था, हाँ बोली थी, तो भाई एक हाथ आगे और बढ़ाने में और तो फिर पीछे खींचने में क्या मजा आ रहा है? ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर शामिक रजा, मैं सेकेंडरी मेडिकल टीचर एसोसिएशन जबलपुर से।